यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के मामले में भारत ऑल वर्ल्ड में 6 पोजीशन पर आता है। साल 1972 में भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को एडॉप्ट किया। इसका उद्देश्य वर्ल्ड की खूबसूरत, नायाब, डिफरेंट हेरिटेज और कल्चरल साइट्स को आने वाली जनरेशन के लिए बचाए रखना है। यूनेस्को में लगभग 1157 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम शुमार है, जो दुनिया के 167 कंट्रीज में मौजूद है। यूनेस्को ने इन प्राचीन इमारतों और स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कल्चर साइट, जिसमें कुल 900 प्राचीन स्ट्रक्चर है। सेकंड है नेचुरल साइट्स, जिसमें 218 साइट्स आती है। थर्ड नंबर पर कुछ मिक्स साइट्स आती है, जिनकी संख्या 39 है। अब भारत की बात की जाए तो यहाँ यूनेस्को रिकॉग्नाइज 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिनमें 32 साइट्स कल्चर कैटेगरी में, 7 साइट्स नेचुरल कैटेगरी में और 1 साइट्स मिक्स कैटेगरी में आती है। दुनिया के देशों में किसी भी मोन्यूमेंट या साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए यूनेस्को ने 10 क्राइटेरिया बनाए हैं। उनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो वो जगह वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर ली जाती है। यूनेस्को के अनुसार वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो होते हैं जिन्हें ह्यूमन क्रिएटिविटी या नेचर का मास्टरपीस माना जा सकता हो। ऐसे ही किसी ढांचे को मनमर्जी से इसमें शामिल नहीं कर सकते। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दुनिया के देशों के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक बेहतर तरीका है। इससे दुनिया भर से टूरिस्ट के आने से देश को अच्छा मुनाफा होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत में 4.82 करोड़ टूरिस्ट आए थे, जिनसे भारत में 337 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि देश में मौजूद उन 72 कल्चर साइट्स के बारे में। फर्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में 3 कल्चर हेरिटेज साइट है। हुमायूं टॉम्ब, जिसे 16वीं सेंचुरी में पर्शियन आर्किटेक्ट से बनाया गया है। हुमायूं के मरने के बाद उनकी याद में ये मकबरा उनकी बेगम ने बनवाया था। सेकंड है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हाइट 73 मीटर है। इसे आज की दुनिया की टॉलेस्ट ब्रिक्स मीनार का दर्जा हासिल है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो कुछ इतिहासकार इसे ध्रुव स्तंभ बताते हैं, क्योंकि इस पर हिंदू मंदिरों के चिन्ह अंकित हैं और जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां भी पाई गई थी। तीसरी इमारत है लाल किला। ये 254 एकड़ में फैला है। मुगल बादशाह शाहजहां के समय से ही इसे पावर ऑफ सिंबल के तौर पर देखा जाता रहा। यही कारण है कि लाल पत्थर से बनी इस खूबसूरत इमारत पर हर साल जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो इंडियन फ्लैग फहराता है। उत्तर प्रदेश में भी 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें नंबर 1 पर है आगरा का ताजमहल। इसका नाम 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल है। ताजमहल इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्ट को मिलाकर बनाया गया है। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि ये शाहजहां ने बेगम मुमताज की याद में बनाया है, तो कुछ इतिहासकार इसे हिंदू चिन्हों का दावा कर इसे तेजोले शिव मंदिर होने का दावा करते हैं, क्योंकि इस पर भी हिंदू चिन्ह बने हुए हैं। कहते हैं कि इसकी मरम्मत के बाद बादशाह ने इसे इस्लामिक रूप दे दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे शाहजहां की कहानी से ही जोड़कर देखते हैं। और रही बात हमारी, हम तो इसे देश की विरासत के तौर पर देखते हैं। दूसरी साइट है आगरा का लाल किला। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। तीसरी साइट है फतेहपुर सीकरी। इसका निर्माण अकबर ने सूफी सेंट सलीम चिश्ती की याद में करवाया था। इसमें जामा मस्जिद, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल और बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। इसके बाद चलते हैं बिहार। यहाँ भी यूनेस्को की 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। नालंदा महाविहारा, ये प्राचीन समय से ही एजुकेशन और बुद्धिज्म मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस रहा है। हिस्टोरियन का मानना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 800 सालों तक दुनिया की टॉप एजुकेशन यूनिवर्सिटी थी, जिसे फॉरेन इन्वेडर्स ने जलाकर तोड़कर ख़त्म कर दिया। दूसरी यूनेस्को साइट है बिहार का बोध गया। ये वन ऑफ द होलीएस्ट टेम्पल माना जाता है। कहा जाता है कि बोधि ट्री के नीचे बुद्ध को ज्ञान, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। इस टेम्पल को सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। मध्य प्रदेश में भी 3 हेरिटेज साइट है। नंबर 1 पर है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। ये हिंदू और जैनिज्म का अद्भुत संगम है, जिसे दुनिया खजुराहो टेम्पल के नाम से जानती है। इसका कंस्ट्रक्शन चंदेल शासकों ने करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं शताब्दी में ये टोटल 85 टेम्पल थे, जो 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैले थे। अब यहाँ से 20 मंदिर ही बचे हैं। नेक्स्ट है सांची का स्तूप। इसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी होने का दर्जा भी प्राप्त है। इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। नंबर 3 पर आता है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका की पेंटिंग्स। ये पेंटिंग हजारों साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भीमबेटका ही वो स्थान है जहाँ से साउथ एशियन स्टोन एज की शुरुआत हुई थी। विंध्याचल पर्वत पर स्थित इस मोन्यूमेंट को महाभारत काल के भीम से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसका नाम भीमबेटका रखा गया है। अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट जयपुर का जंतर मंतर।
इसे सवाई जयसिंह ने बनाया था। इसे दुनिया का लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल स्टोन ऑब्जर्वेटरी माना जाता है। यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल और 19 प्रकार के मैन मेड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यंत्र देखने को मिलते हैं। सेकंड पर खुद जयपुर सिटी का नाम आता है। इसे 2002 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। जयपुर सिटी में मॉन्यूमेंट है सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, हवा महल, आमेर फोर्ट, राजपूत और मुगल आर्किटेक्ट का फाइनेस्ट मिश्रण माना जाता है। जयपुर के रंग बिरंगे बाजार, फैब्रिक और हैंडीक्राफ्ट को भी हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 3 पर है हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित 6 फोर्ट्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इनमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट, आमेर का किला, जैसलमेर फोर्ट और गागरोन फोर्ट है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में भी यूनेस्को की 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। फर्स्ट है रानी की वाव। ये बेहद खूबसूरत बावड़ी है जो मारू गुजरात स्टाइल में बनाई गई है। 100 रुपये के नोट के पीछे भी यही रानी की वाव अंकित है, छापी गई है। ये वाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी दूसरी साइट है अहमदाबाद सिटी। इसकी तीसरी साइट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है एशियन सिटी ऑफ धोलावीरा। इस साइट्स को हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेंटर माना जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य की हेरिटेज साइट, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा यानी 5 वर्ल्ड हेरिटेज है। फर्स्ट है अजंता की गुफाएं। अजंता केव छत्रपति संभाजी डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अपने 29 रॉक कट मोन्यूमेंट के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण 2 फेज में हुआ है। कई सालों में ये गुफाएं बुद्धिस्ट पीरियड का अनोखा क्रिएशन है। सेकेंड है एलोरा केव्स। ये छत्रपति संभाजी नगर से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। हिस्टोरियन एलोरा की इन 34 गुफाओं को हिंदू, बौद्ध और जैन कल्चर का परफेक्ट कंबाइन क्रिएशन बताते हैं। महाराष्ट्र की तीसरी हेरिटेज है एलिफेंटा केव्स। ये अरेबियन सी के पास मुंबई से 25 किलोमीटर दूर है। एलिफेंटा आइलैंड ये अपने आप में मार्वल है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ 7 गुफाओं में रॉक कट आर्किटेक्ट है। इसे 5th से 8th सेंचुरी के बीच बनाया गया है। चौथा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी CST। इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेलवे स्टेशन है। इसे क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में इसे विक्टोरिया गोथिक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल माना जाता है। नंबर 5 पर है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई। ये मुंबई के ओवल मैदान के अराउंड है। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट, ओल्ड सेक्रेटेरियन बिल्डिंग, एरो सिनेमा जैसी 95 बिल्डिंग्स है। नेक्स्ट है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये इमारत पंजाब के चंडीगढ़ में यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। ये 100 एकड़ में फैला है। इसे ली काबूजर ने डिज़ाइन किया था। इसमें विधानमंडल, अधिकारी वर्ग और न्यायपालिका को एक साथ एक ही इमारत में होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें 7 मोन्यूमेंट मौजूद हैं, जिसका नाम है चर्चेस ऑफ कॉन्वेंट। ये ओल्ड गोवा में लोकेटेड है, पोर्तुगीज आर्किटेक्ट का बना है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसकी कारीगरी और बनावट बेमिसाल है। ये कोणार्क सन टेम्पल ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये कलिंगा आर्किटेक्ट का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ये 13th सेंचुरी का बना माना जाता है। पूरी डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क सन टेम्पल है। इसके यूनिक रथ स्ट्रक्चर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। इसके रथ में डायल की तरह बने पहिए समय का पहर बताते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका। यहाँ 2 मोन्यूमेंट लोकेटेड है। फर्स्ट है हम्पी। ये दौलतमंद विजयनगर साम्राज्य का 14वीं सेंचुरी की राजधानी रहा और ये अपने 1600 मोन्यूमेंट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कर्नाटक की दूसरी साइड है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ पत्तादाकल। ये 7 से 8 सेंचुरी के चालुक्य किंगडम के हैं। ये बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नॉर्थ और साउथ इंडिया का मिक्स आर्किटेक्ट माना जाता है। यहाँ हिंदू जैन धर्म के मंदिर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। यहाँ पर यूनेस्को द्वारा पहचानी गई एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे 2021 में मान्यता मिली। काकटिया रुद्रेश्वर मंदिर। ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में सैंड स्टोन से बनी है। ये रामाप्पा टेम्पल के नाम से भी फेमस है। इसे वेसारा स्टाइल आर्किटेक्ट से बनाया गया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। यहाँ 2 वर्ल्ड हेरिटेज है जिसमें पहली है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। यहाँ पल्लव शासकों ने 7 से 8 सेंचुरी के बीच चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर 40 हिंदू टेम्पल्स और मोन्यूमेंट का निर्माण करवाया था। दूसरा है द ग्रेट चोला टेम्पल्स। यूनेस्को ने चोला साम्राज्य के 3 टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है।
इसका निर्माण 11 से 12 सेंचुरी के बीच हुआ। ये सभी टेम्पल भगवान शिव को समर्पित हैं। इसके अलावा यूनेस्को ने हमारे देश के 3 रेलवे नेटवर्क की स्मार्ट इंजीनियरिंग को देखते हुए इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। इसमें वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु के नीलगिरी माउंटेन रेलवे और हिमाचल के कालका शिमला रेलवे शामिल है। अब बात करते हैं देश की 7 नेचुरल साइट्स को। फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो 171 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। नंबर 2 पर है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये पार्क अपनी ग्रीन घास, वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गेंडर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी है। ये भारत का वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क है। ये असम राज्य में स्थित है। सेकंड है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 519 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ टाइगर, पिग्मी हॉर्स, इंडियन राइनो, इंडियन एलिफेंट और क्लाउडेड लेपर्ड जैसे रेयर एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। नंबर 4 पर है केवलादेव नेशनल पार्क। ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर 364 रेयर बर्ड स्पीसीज रहती है। इसके अलावा ये रेयर साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए भी फेमस है। नंबर 5 पर आता है सुंदरवन का नेशनल पार्क। इस जंगल का कुछ इलाका भारत के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इसका ज़्यादातर भाग तो भारत के बंगाल में आता है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरवन में दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव वन पाया जाता है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल होम है। नंबर 6 पर है नंदा देवी एंड वैली ऑफ द नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है। यहाँ 7,816 मीटर की हाइट पर ये देश का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है। यहाँ से कई ग्लेशियर निकलते हैं। ये 2 भागों में बटा है। इसका दूसरा हिस्सा वैली ऑफ फ्लावर कहलाता है। यहाँ 600 प्रकार के फ्लावर, स्नो लेपर्ड, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। नंबर 7 पर है वेस्टर्न घाट्स। ये ज्योग्राफिकल इलाका है जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल तक फैला है। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये इंडिया में मौजूद एकमात्र मिक्स हेरिटेज साइट है। ये 815 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये रेयर प्लांट्स और हर्ब्स के लिए फेमस है। तो अब तक आपने देखी भारत की 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट।